आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपया गिर रहा है तो बात करेंगे क्या ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपको बता दूं कि अब $1 84.73 इंडियन रुपी हो गया है। अब इस पे मैंने बात की है हुई है ऑलरेडी कि आखिरकार डॉलर कैसा रेट, कई बार अभी मैंने जस्ट लेक्चर लिया था कि डॉलर और रुपया का रेट कैसे डिसाइड होता है, कैसे पता चलता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई बात नहीं। चाणक्य नीति की क्लास आज हम करेंगे। फ्लो स्टेट पे आज मैं क्लास लूंगा। तो चाणक्य नीति एक लेक्चर 2.5 घंटे का, बता दे रहा हूं कि इतनी नॉलेज आपको मिलेगी, मजा ही आ जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब। तो आ जाइए, क्लास को अटेंड करिए। तो इंडियन रुपी जो है वो रिकॉर्ड लो पे है इस समय। युआन -1.4%, बट युआन की चिंता है नहीं इतनी, ठीक है। चाइना अपने हिसाब से करेंसी को घटाता है। चाइना के लिए वो बढ़िया काम करता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, हम फिक्स्ड पे नहीं है इस समय। और यूरो -2.8%, उससे ज्यादा गिर गया है डॉलर। एक समय डॉलर $1 लेकिन फिर गिराना पड़ा। डॉलर जितना खरीदोगे उतना ही डॉलर गिरेगा। जितने वॉर होंगे, हर कोई अमेरिका में इन्वेस्ट करता है। जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, इसलिए अमेरिका और ज्यादा जो है वो वॉर करवाता रहता है कि भाई जितने लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे ना, तो हर कोई अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ओवर हाइप्ड, ओवर इन्फ्लेटेड मार्केट, इस पर मैंने लेक्चर लिया हुआ है अभी, मतलब 2-3 दिन में अपलोड होगा कि जितना अमेरिका अपने आप को दिखाता है ना, वही बात होगी भिखारी को मैं ले आऊं ब्रिटेन से और बोला सुनो यार, तुम्हारी यहाँ पे तो वैल्यू जीरो है, लेकिन मैं सूट बूट पहना के बस जो मैं बोलूंगा वही बोलना, तो तुम्हारी वहां पे वैल्यू, तुमको यहाँ पे जीरो मिल रहा है, वहां पे 10 लाख रुपए महीना मिलेंगे। तो कहां उसकी जीरो वैल्यूएशन और 10 लाख पहुंच गई। बहुत सारी कंपनीज का यही हाल है आज। एक्चुअल में बबल है वो सब। अमेरिका इकोनॉमी भी बबल है, इसीलिए तो बार बार कभी .com फट जाता है, कभी ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है, कभी अमेरिका रिसेशन हो जाता है, और अभी भी हालात बहुत अच्छे तो है नहीं। तो यहां पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो आउटफ्लो हुआ है, इसकी वजह से प्रेशर पड़ा और रुपया गिरा। सिंपल सी बात है यार। जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना बढ़िया रुपया, जितना इन्वेस्टमेंट जाएगा उतना कमजोर रुपया। जिस इकोनॉमी में जाएगा उसकी इकोनॉमी उतनी मजबूत होगी, उतना बढ़िया रुपया, मतलब उतना बढ़िया उस देश की करेंसी। अब भाई देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। आपको पता है कि यही फॉरेन से जो एफपीआईज है ना, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंसी या डॉलर में पढ़ के करेंगे, ठीक है। अब वो अगर पैसे निकालेंगे तो वो, हालांकि भी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो मेरे ख्याल में मार्केट बढ़ेगा, बट वहां पे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट होगी। फिर भाई डोनाल्ड ट्रंप ने और ज्यादा ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दिया ना कि अमेरिका अमेरिका ही रहेगा। भाई अमेरिका पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी फैलाता है, तो अमेरिका में फिर मतलब थोड़ा लोग हिचकिचाता, मतलब सबसे सेफ डेस्टिनेशन है अमेरिका। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रट लगाई ना, तो हर कोई अमेरिका में इन्वेस्ट करने लगेगा। यहां से पैसे, इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकाल के वहीं पे लोग डालने लगेंगे। उनको तो रिटर्न चाहिए ना, आप उनको थोड़ी ना बोल सकते हो आप अपनी इकोनॉमी इतनी बढ़िया कर लो। अगर भारत इतनी जबरदस्त पॉलिसीज लेके आए, जितना ज्यादा लीडर तगड़ा, जितना ज्यादा तो उतना ही ज्यादा जो है वो, जितनी ज्यादा इकोनॉमी स्टेबल, जितना डेमोक्रेसी बढ़िया, उतनी ही ज्यादा जो है वो आपके पास पैसा आएगा और आपकी करेंसी जो है मजबूत होती जाएगी। लेकिन ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले तो अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है 1.7%, ये वो इंडेक्स है जो बताता है कि डॉलर के मुकाबले बाकी करेंसी कितनी टूटी और ऊपर गई। तो वो 1.7% से ग्रो हुआ है और 3.2% का गेन हुआ अक्टूबर में, और 1.7% से बढ़ गया और ज्यादा। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही डॉलर ऊपर गया, ये जाहिर सी बात है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जितनी ज्यादा कैंपेन बढ़ती जाएगी, अमेरिका यूक्रेन पे खतरा मंडरा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप खींच लेंगे हाथ तो डॉलर और बढ़ेगा। उस समय उतना लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और वही ट्रेड इंबैलेंस, चाइना की ऐसी की तैसी बैंड बजानी शुरू कर दिया, तो फिर वही जितना ज्यादा ये सब होगा ना, उतने ही ग्लोबल मार्केट अनस्टेबिलिटी जो है वो दिखेगी। लेकिन अमेरिका मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा, और अमेरिका की पूरी ताकत डॉलर में है, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर खरीदती है, क्योंकि ट्रेड होता है। ये वही बात है कि आप दुकान में बोले भैया 10 रुपए दे दो, लेकिन अब नेपाल का नोट लिया, बोला भैया ये यहाँ नहीं चलता है, रुपए लाओ रुपए। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में डॉलर चलता है। जो देश जितना डॉलर खरीदेगा उतनी उस देश की कमजोर होगी उस करेंसी के मुकाबले। आप समझ रहे हो। तो जो पूरी करेंसी है अक्रॉस द इमर्जिंग एडवांस इकोनॉमी, वो इसी डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से नीचे जाती जा रही है, ठीक है ना। और सोनल बदान, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बताती है कि भाई देखिए, इस तरीके का अगर होता ही रहा ना एफपीआई आउटफ्लो, तो फिर रुपया और टूटेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। तो एक तो वही है कि टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन, भाई इसी टैरिफ की वजह से भाई इन्फ्लेशन ज्यादा है, भाई बाकी इकोनॉमी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो ना। चाइना इसीलिए तो डरा हुआ है। आपकी इकोनॉमी तो बढ़िया है, लेकिन बाकियों का तो नुकसान है। उसके बाद अमेरिका, अभी फेड ने इंटरेस्ट डाउन नहीं किया, वो ऊपर ही है,
और जब तक वो नीचे नहीं आएंगे तब तक आपको रियायत तो नहीं मिलेगी। अमेरिका में पैसा छप रहा था, पढ़ेगा भारत, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, ठीक है ना, और बढ़ेगा अमेरिका तो पूरी दुनिया नीचे गिरेगी। तो वही है कि ग्लोबल कैपिटल फ्लोज जो है वो डॉलर में ही है। और कहाँ है भाई, इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी अनस्टेबल, पैसा गया। फिर उसके बाद जो एक्सचेंज रेट इफेक्ट्स है भाई, जाहिर सी बात है जो डोमेस्टिक प्राइस है, इंपोर्ट्स और जो रियल एक्सचेंज आपके रेट होते हैं वो फिर ग्लोबली डिप्रिशिएट करेंगे, जिसकी वजह से अगेन स्ट्रॉन्गर डॉलर होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो टैरिफ पे इंपैक्ट आएगा, ट्रेड डेफिसिट चाइना से बहुत ज्यादा है, अमेरिका का भारत से भी ट्रेड डेफिसिट है। चाइना के बाद भारत, पहले रशिया था अमेरिका के उसमें लिस्ट में, फिर चाइना आया, अब भारत आएगा बाद में। लेकिन अभी जब तक नहीं आ रहा तब तक भारत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसके लिए है, मार्केट खाली है पूरा। तो भारत ने पहले भी कोविड में मार्केट खो दिया था, वो कंबोडिया, वियतनाम ये सब ले गए थे, है ना। अब वो ऐसी अगर गलती करेगा तो फिर भुगतेगा। तो वही है कि जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो 40% है टोटल ट्रेड डेफिसिट का। सबसे आधे से ज्यादा हम चाइना को $100 बिलियन के करीब है, बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में है हम। अब तो अच्छा चलिए 108.7 बिलियन डॉलर हो गया है, ये तो इंपोर्ट है, हम बाहर चाइना से इतना खरीद रहे हैं और 16.7 बिलियन डॉलर हम खाली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा। और उसके बाद फिर जो रुपी है ना, इट इज ओवर वैल्यूड, जो इसकी नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। देन उसके बाद युआन, अभी जो युआन का डिप्रिसिएशन हुआ उसका भी इंपैक्ट हुआ है, उसकी वजह से भी जो है वो रुपी की कंपिटिटिवनेस और जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो बढ़ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो आपकी उधारी भी घटेगी ना। भाई मैं बोल रहा हूं कि आज जैसे आपने मुझसे युआन में उधार लिया है, या इसको कैसे समझाओ आप, एक मान के चलो कि हाँ चलो युआन में, तो अगर युआन की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको उधार भी तो बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो ना। या डॉलर युआन की वैल्यू घट रही है तो आपको उधार भी उसी से उससे उस हिसाब से घटेगा, समझ रहे हो। तो वही बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर भारत वही ट्रेड डेफिसिट जो है वो घटता बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद चाइना, आपको पता है कि भारत ने बहुत सारी चीजें जो है चाइना के ऊपर लगाई, एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन चाइना के ऊपर कर दिया भारत ने, ठीक है। भारत अपने डंप जो है, जो गुड्स जो है वो डंप करता है, और एक तरीके से हो सकता है भारत शायद रुपया को और गिरने दे, क्योंकि यहां पे कंपटीशन, फिर मतलब यहां से फिर भारत जो है वो एडवांटेज ले सकता है, ठीक है, इस चीज को लेके कि बेटा तुम आओ, आप करो गुड डंप, करोगे, करो आओ, आप तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पे भारत को, भाई जाहिर सी बात है ना कि देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको फायदा मिलेगा, नो डाउट। अगर आपकी करेंसी जो है वो कम है तो आपको इंपोर्ट में सही है, मतलब आप समझ लीजिए कि फिर कोई करेगा नहीं इंपोर्ट, मतलब आप तो बेच सकते हो, बढ़िया है, इधर के तो सामान महंगे हो जाएंगे, उधर के सस्ते हो जाएंगे। लेकिन तो एक, लेकिन फिर वही अगेन रिस्क है भाई। देखिए ये चीज तो चलिए ठीक है, भारत अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है, बट चाइना के जो कंपीट हम करते हैं चाइना से, वो रुपी होगी ना, स्पेशली जो थर्ड कंट्री मार्केट है, क्योंकि वो तो भाई रुपया से या लोकल करेंसी से ट्रेड करते नहीं है, वो तो डॉलर से ही ट्रेड करते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो ग्लोबल और डोमेस्टिक प्रेशर पॉइंट्स है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एक तो कैपिटल आउटफ्लो, जो हमने ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि भाई यहाँ पे हाई वैल्यूएशंस की वजह से बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। उसके बाद जो रिजर्व आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी थोड़ा सा डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो रुपया को स्टेबल रखने के लिए कई बार आप डॉलर बेचते हो, खरीदते हो, तो उसकी वजह से भी पिछले 2 महीनों में लगभग 48 बिलियन डॉलर का डिक्लाइन हमको देखने को मिला हमारे फॉरेन एक्सचेंज में। वैसे तो लगभग भारत लगभग रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज पे रहता है, ठीक है, $650 बिलियन, इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रहता ही रहता है, मतलब जो डॉलर है या बाकी करेंसी है, ठीक है। लेकिन वही स्टेबल रखने के लिए आप बेचते हो, खरीदते हो, इसकी वजह से भी। अब करंट कंटेक्स्ट देखते हैं और 2013 में जो करेंसी क्राइसिस आई थी उसके हिसाब से देखते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि इसमें टूटने से आपको फायदा ऐसे मिलता है कि पहली बात तो 2013 में, मतलब अभी जो है आपका फंडामेंटल्स है वो 1.1% जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो जीडीपी का है। अब 2013 में आपका था 4.8%, यानी कि अभी हम बेटर पोजीशन में है ना, अभी हम बेटर पोजीशन में है। उसके बाद जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.9% है, ये ज्यादा है, 2013 में ये कम था, ये ज्यादा है। देन उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% और भाई 2013 में 9% था। तो उस समय रुपया इतना टूटा नहीं था, 60-70 रुपए टूटा था ना। लेकिन रुपये टूटने के आपको ये कुछ, भाई मैंने बताया ना अभी कि वो ट्रेड जो है आपका सस्ता हो जाएगा। अगर रुपया गिरता है तो आसान है आपके लिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
भाई एक देश के रुपया की, आप जहां पे बिजनेस कर रहे हो उसकी अगर वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, या आपके देश की घट गई, तो आपका तो प्रोडक्ट सस्ते में जाएगा ना, उनके वैल्यू। भाई जाहिर सी बात है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जानते हैं, जैसे कोई टूरिस्ट आया है ना, अब टूरिस्ट आया, पहले $1 = 50 रुपी, आज तो $1 = 84 रुपए है, तो वो दुगने दाम में बहुत कुछ खरीद सकता है। तो बाहर से लोग आएंगे, बाहर से प्रोडक्ट आएंगे, आपका प्रोडक्ट तो सस्ता हो गया एक तरीके से, आप समझ रहे हो, तो ये आपके बेनिफिट में काम करेगा, इससे ट्रेड डेफिसिट कम हो सकते हैं। अब यही बात है ना, 2013 में डॉलर इतना टूटा नहीं था, मतलब रुपया, लेकिन फिर भी आपको आंकड़े ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आज ये तीनों अगर आप पैमाने देखो ना, तो यहां पे आपको मदद मिलती है अगर कोई भी करेंसी जो है वो टूटती है तो। लेकिन रुपये 87 तक गिर सकता है। अब देखिए, मेरी पर्सनल माने तो मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं हूं कि रुपया बहुत ज्यादा टूटे, उसके डिसएडवांटेज ज्यादा है, एडवांटेज कम है। लेकिन अभी हम इसको एज एन एडवांटेज के लिए, क्योंकि देखिए अभी आप कुछ कर नहीं सकते, आप कि अब ऐसा तो है डी डॉलराइजेशन भूल जाइए, अभी 30-40 साल तक होने वाला है, वो नहीं होगा। अभी आप कितना भी हाथ पैर मान लें, हालांकि हमने रशिया से भी बोला कि चलो करेंसी में ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी अमेरिका इज हियर फॉर स्टे। तो हो अगर 87 रुपए तक टूटा तो ये शायद भारत की इकोनॉमी के लिए दिक्कत करे। लेकिन एक तरीके से अगर हम बात करते हैं बाकी पैमानों की, मैक्रो इकोनॉमिक की, माइक्रो में तो आपको नुकसान ही है, बट मैक्रो में बड़े अगर स्तर पे देखें तो उसमें आपको फायदा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाणक्य नीति का कोर्स है, अवेल करिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।